दोस्तों 31 मार्च 2021 समाप्त होने के साथ ही फिनंशियल ईयर 2020-21 समाप्त हो चुका है। अब इस फिनंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 21-22 की शुरुआत हो चुकी है और हमारे द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न डालने का समय अब आ चुका है। मगर इस फिनंशियल ईयर में दोस्तों आप दो मेथड से अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, किसी भी तरह का एग्जेम्पशन बढ़ाया नहीं गया है। दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम, जिसमें टैक्स के रेट को कुछ घटाया तो गया है मगर आपको किसी भी तरह का छूट उसमें नहीं दिया गया है। जैसे आप एटीसी का डिडक्शंस नहीं ले पाएंगे, एचआरए का कैलकुलेशन नहीं ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने टैक्स वर्कशीट का दोनों मेथड से कैलकुलेशन करके देखूंगा कि एक एसएससी के लिए कौन सा मेथड सही है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एक एसएससी का टैक्स वर्कशीट है जिसमें उन्हें टोटल 14,36,576 रुपए एक फिनंशियल ईयर के लिए मिला है, जिसमें एचआरए का एग्जेम्पशन भी लिया गया है और टैक्सेबल इनकम उनका 12,78,853 रुपए है। इसमें प्रोफेशनल टैक्स को घटाया गया, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लिया गया और चैप्टर 6 के अंतर्गत 1,32,000 रुपए तक का अंडर सेक्शन 80C में भी डिडक्शन लिया गया और इस तरह से उसका नेट टैक्सेबल इनकम 10,93,820 रुपए है। और इस पे जो टैक्स की राशि कैलकुलेट हुई है वह 1,40,646 रुपए है और इसी पर नियमानुसार शेष का भी कैलकुलेशन होगा। मगर नए टैक्स रिजाइम में इसका क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए आपको एग्जेम्पशंस मिलेगा, तो 10,93,820 के बाद ही हमारा टैक्स का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। आइए इस राशि पर हम टैक्स का कैलकुलेशन करके देखते हैं। पहले 2.5 लाख रुपए तक के ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा, शून्य है। दूसरे 2.5 लाख में 5% टैक्स की राशि देय होगी। दोस्तों 5 से 10 लाख रुपए तक के लिए टैक्स की राशि 20% होगी। तो मैं फिर से 5 लाख रुपए 2.5 लाख के दो पार्ट में लिख लेता हूं और टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पे मेरा अगले 5 लाख के लिए 1 लाख रुपए टैक्स की राशि बन चुकी है। अब बैलेंस 93,820 इस पे 30% टैक्स का कैलकुलेशन होगा और इस तरह से टैक्स की राशि 1,40,646 रुपए बना, जो इस टैक्स वर्कशीट में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। 1,40,646 रुपए टैक्स का कैलकुलेशन हुआ और उसके बाद उनका सेस का कैलकुलेशन होगा और पहले से कोई अगर टीडीएस जमा है तो टीडीएस डिडक्ट होने के बाद नेट टैक्सेबल राशि या रिफंडेबल राशि का कैलकुलेशन किया जाएगा। आइए इसी अमाउंट को मैं फिर से देखता हूँ नए टैक्स रिजाइम में इसका क्या असर होगा। मगर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नए टैक्स रिजाइम में इनको टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अतः इनके लिए जो टैक्स कैलकुलेशन की राशि होगी वो 14,36,576 रुपए होगी। आइए 14,36,576 पे हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ भी पहले 2.5 लाख रुपए तक शून्य, अगले 2.5 लाख रुपए के लिए 5% देना होगा, कि अगले 2.5 लाख रुपए के लिए 10% और उसके अगले 2.5 लाख रुपए के लिए 15%। यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो राशि ली जाएगी 14,36,576 है। अतः हम फिर से 1.5 लाख रुपए और जिसमें इनको 20% देना है मैंने ले लिया और बैलेंस अमाउंट 1,86,576 रुपए पे इनको 25% का टैक्स देना होगा। और इस तरह से देखते हैं कि 14,36,000 रुपए पर इनका टैक्स का कैलकुलेशन 1,71,644 रुपए बना। और इस तरह से हम देखते हैं कि जहां ओल्ड टैक्स रिजाइम में इनको 1,40,646 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा, वहीं पर न्यू टैक्स रिजाइम में इनको 1,71,644 रुपए है। मतलब अंतर की राशि, इस तरह से हम अंतर की राशि को अगर कैलकुलेट करें तो इन्हें न्यू टैक्स रिजाइम में 30,998 रुपए यानी 31,000 प्लस शेष इन्हें अलग से देना पड़ेगा, जो इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अतः इन्हें ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही जाना इनके लिए बेहतर है। दोस्तों इस तरह से आप अपने टैक्स का कैलकुलेशन करते समय, कंप्यूटेशन बनाते समय दोनों मेथड से टैक्स का कैलकुलेशन करें और जो भी टैक्स रिजाइम आपको ज्यादा टैक्स की सेविंग करा सकता हो आप उसी मेथड से जाएं और उसी मेथड से टैक्स रिटर्न को फाइल करें। दोस्तों मेरी सलाह होगी कि अगर आप टैक्स का कंप्यूटेशन खुद से नहीं कर पा रहे हो या कोई समस्या आ रही हो तो किसी कर सलाहकार, टैक्स एक्सपर्ट की सेवा ले लें, जो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार ही आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट दिलवा सके। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।